हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हमने 2004 से शुरू किया है और 2022 तक सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट नंबर की जो एक्सरसाइज है वो 2023 की है। और ये तो जो 23 की एक्सरसाइज है मित्रों, ये ना केवल प्रश्न पत्र का एंड है बल्कि द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग का भी लास्ट है। अब इसके बाद जो रहेगा वो आएगा द पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम शुरू करेंगे नाउन। तो आइए हम जो 2023 है उसको हम देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। अभी तक ज्यादातर जितना ही हमने 2004 से लेकर के सॉल्व किया है, उन सब में एक ही इंस्ट्रक्शन थे और वो वही इंस्ट्रक्शन इसमें भी दिए गए हैं। लिखा गया है रीअरेंज, मतलब क्या करने हैं, इनको रीअरेंज करना है, एक पैटर्न पे रखना है। जो जैसे सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन पे ही हमें जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा मित्रों, और उन्हीं पे रख देने हैं। तो फिर आगे लिखा है फॉलोइंग वर्ड्स, कौन से किसको रीअरेंज करने हैं, जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनको। और क्लस्टर कैसे दिए गए हैं, वो समूह में दिए गए हैं, एक समूह में दिए गए हैं। टू मेक, जब उसको क्लस्टर करेंगे हम समूह में, जो क्लस्टर में है उनको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस। एंड और चूज द राइट अरेंजमेंट, और सही चयन करिए। राइट मतलब सही और चूज मतलब चयन, और अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो इनको हमें जो क्लस्टर में दिए गए अनसीक्वेंस फॉर्म में वर्ड्स हैं उनको हमें रीअरेंज करना है, और एक स्ट्रक्चर पे लिखते हुए उसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है एल्डर्स। एल्डर्स मतलब होता है बड़े। वी मतलब हम लोग ग्रेट, शुड, फॉर, हैव, रेस्पेक्ट, आवर। तो ये क्वेश्चन अभी आपने देखा 2022 में पूछा गया था। उससे पहले इनको सॉल्व करने से पहले एक बार पुनः सरसरी नजर से देखते हैं प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये जो है मोस्टली मित्रों जो क्वेश्चन में अगर ये आएंगे तो इन्हीं को हम एज अ सब्जेक्ट रखेंगे, या फिर जो नाउन के प्रकार होते हैं जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं, वो उसमें से कोई, या यूं आप कह लीजिए कोई नाम आएगा तो उसे हम एज अ सब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए लिखा गया है वी। तो ये आई, जो फर्स्ट आई वी है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और वी जो है उसका फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर का है। तो यहाँ पे लिखा गया है वी, हम लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट वी। फिर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वी शुड, और ये जो इसके साथ प्लूरल आता है, सब्जेक्ट जो वी है इसके साथ क्रिया प्लूरल आती है। बट यहाँ पे जो क्रिया आई है वो, या हेल्पिंग वर्ब आई है, वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। और इसके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, और यहाँ लिखा है हैव। वी शुड हैव, वी शुड हैव great respect for our elders. We should have great respect. क्या great respect for our elders, for our elders. हमें चाहिए, we should have ग्रेट रेस्पेक्ट। ग्रेट में उससे मतलब होता है महान, बट यहाँ पे होगा बहुत। हमें बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए फॉर आवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का हमें अधिक सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 2023 का, उसको हमने सॉल्व किया। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न है सी नॉट अ मनी ऑफ borrowed हैज देम फ्रॉम। ये क्वेश्चन भी 2022 या 2020 में
रिपीट हुआ है, तो पूछा गया था वही रिपीट किया गया। फर्क इतना है मित्रों, यहाँ पे देखिए सी लॉट अमन, बस थोड़ी से अंतर करके देखिए, यहाँ पे वही प्रश्न है 2 और 6 में। तो यहाँ हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, जो 23rd का सेकेंड नंबर का प्रश्न है। देखते हैं, सबसे पहले हम ये सी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी है जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और फीमेल को इंडिकेट करता है शी, और फिर क्रिया सी हैज बोरोड, सी है, और हम जानते हैं वर्ब जो एस से शुरू होती है फिर वर्ब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वहां बोरोड थर्ड फॉर्म लिखा गया। वर्ब मतलब उधार मांगना, उधार देना। She has borrowed, उसने उधार लिया है। क्या उधार लिया है? A lot of money, a lot of money, a lot of money from them, She has borrowed a lot of money, a lot of मतलब होता है अधिक मात्रा में, a lot of money उसने बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं from them, उनसे, उन लोगों से उसने बहुत सारे पैसे उधार लिए। इस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट था, तो हमने पुनः इसको सॉल्व किया, और ये अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को सीक्वेंस में करते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में हमने तब्दील कर दिया। अब इसके बाद है वो अगला प्रश्न है थर्ड नंबर का, क्रू ऑब्लिक क्लेवर ऑब्लिक इज ऑब्लिक अ वेरी द बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी और वेरी मतलब बहुत, क्लेवर मतलब चालाक, क्रो मतलब होता है कौवा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुझे सत्र तो नहीं पता है, ईयर नहीं याद है कि कौन से सत्र में पूछा गया, बट ये रिपीट तो हुआ है। और इसे हम लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट द क्रो, और फिर क्रिया के रूप में इज, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, अ वेरी क्लेवर बर्ड, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, कौवा बहुत चतुर पक्षी होता है या चालाक पक्षी होता है। तो इस तरह से थर्ड नंबर के क्वेश्चन को भी हमने देखा। अब अगला है 4 नंबर का, और 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है संडे ऑब्लिक ऑन ऑब्लिक ही ऑब्लिक ईच ऑब्लिक चर्च ऑब्लिक टू ऑब्लिक गोज। गोम का ये फिफ्थ फॉर्म है, और गो मतलब होता है जाना, चर्च का मतलब चर्च, ईच मतलब प्रत्येक दिन, और संडे मतलब रविवार। यहाँ ही सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के का जो मेल को इंडिकेट करता है वो है, तो ही और उसके बाद क्रिया लिखेंगे। ही सिंगुलर होता है, क्रिया भी सिंगुलर आएगी। ही गोज, वह जाता है, कहाँ जाता है? ही गोज टू चर्च, he goes to church on each Sunday, on each Sunday, वह चर्च जाता है on each Sunday, प्रत्येक रविवार को वह चर्च जाता है। तो इस तरह से 4 नंबर के अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स को हम मीनिंगफुल सेंस देने वाले, जैसा कि यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या बनाने हैं, एक मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस बनाने हैं जो मीनिंगफुल हो, उसका एक सेंस आ रहा हो, उस सेंस में देने वाले सेंटेंस निर्मित करने हैं। अब अगला नंबर है, और वो है यहाँ लिखा 5th नंबर का क्वेश्चन है फुटबॉल
ऑब्लिक प्ले ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक बॉयज ऑब्लिक बीच ऑब्लिक डू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्वेश्चन मार्क जो लगा है मित्रों ये अर्थात ये जो भी स्ट्रक्चर पे रखा जाएगा उसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और हम जानते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो सेंटेंस होता है वो है उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक डब्ल्यूएच टाइप होता है और एक होता है यस और नो टाइप। यस और नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड होता है। यस और नो टाइप जितने होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और डब्ल्यूएच टाइप जो होता है उसमें डब्ल्यूएच से यानी व्हेन वेयर व्हाट व्हाई एटसेट्रा से शुरू होता है, तभी हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो मतलब क्या है मित्रों, ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें डू से शुरू होगा, जो सेंटेंस शुरू होगा वो डू से शुरू होगा और हम लिखेंगे डू। फिर देखेंगे करता क्या है, तो यहाँ बॉयज और दीज, तो डू दीज बॉयज, डू दीज बॉयज not play football, not play फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लड़के नॉट नहीं खेल रहे हैं फुटबॉल, क्या वे लड़के क्या वे बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। इस तरह से जो 5th नंबर का था अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हमने एक स्ट्रक्चर यस नो टाइप के स्ट्रक्चर पे रखते हुए इसे मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया। अब अगला प्रश्न है और वो प्रश्न है 6 नंबर का और 2023 का लास्ट प्रश्न है और साथ साथ ही जो अरेंज करने हैं रीअरेंज करने वाले हैं या हम यूं कहें द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग का अंतिम प्रश्न पत्र है। और इसी के साथ मित्रों जो 2023 के प्रश्न पत्र के साथ ही जो द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग थी वो समाप्त होगी और इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे द पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो आइए देखते हैं जो 2023 का लास्ट और 6 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है ही ऑब्लिक लॉट ऑब्लिक इट ऑब्लिक मनी ऑब्लिक ऑफ ऑब्लिक borrow it ऑब्लिक मी ऑब्लिक फ्रॉम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, जो इसी प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न है उससे कुछ न कुछ मिलता जुलता है। फर्क इतना है यहाँ सी सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ ही है और ही यहाँ पे लिखा है मित्रों ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का मेल को इंडिकेट करने वाला प्रोनाउन है। हम इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ही और फिर क्रिया के रूप में लिखेंगे, देखेंगे जो क्रिया है। तो ही borrowed he borrowed a lot of money from me। He borrowed a lot of money from me, उसने बहुत सारा धन मुझसे उधार लिया है। तो ये लॉट ऑफ का मतलब होता है अधिक मात्रा में या बहुत सारा धन उसने उधार लिया है। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर के जो 6 नंबर के प्रश्न थे उसको एक एक करके मित्रों हमने अरेंज किया। उसको अरेंज करते हुए मीनिंगफुल में क्या किया, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, उसको हमने मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील करते हुए हल किया। तो इस तरह से सभी जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अब अगली वीडियो जो आएगी अगली क्लास में हम अब इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे मित्रों, वो होगा द पार्ट ऑफ स्पीच। द पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जो क्वेश्चन है ये 1 से लेकर के 6 नंबर तक आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।
नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हैं उसे टाइप करिए, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब अगली क्लास में हम जैसा बता चुके कि द पार्ट ऑफ द स्पीच में, द पार्ट ऑफ स्पीच में मिलेंगे, उसमें शुरू होगा पहला नाउन, नाउन वाला चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए मित्रों गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।